गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अवतल दर्पण के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर कलई या पेंटिंग की जाती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो इस अवतल दर्पण में को समझने के लिए इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। दर्पण के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, परावर्तक तल, ध्रुव, दर्पण के द्वारक, यह कुछ खास बिंदु हैं। इसमें हम प्रत्येक के बारे में आपको अलग अलग बताना चाहते हैं। पहला होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? जितना बड़ा दर्पण होता है, जितने बड़े पूरे भाग में कलई या पेंटिंग की जाती है, यानी जहाँ तक परावर्तक तल उसमें उपस्थित होता है, उसको ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर आती है बात दर्पण के ध्रुव के बारे में। ध्रुव ही बहुत ही मुख्य बिंदु होता है किसी भी दर्पण के लिए। तो दर्पण के पूरे द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जितना बड़ा दर्पण है, अगर उसका जो बीचों बीच वाला भाग होता है, उसी को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। यदि कोई दर्पण का जो वृत्तीय भाग 10 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर की जो दूरी पर बिंदु होगा, उसको हम दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। फिर उसके बाद आती है बात वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है? कोई भी दर्पण या कोई भी गोली दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वह इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। और अब इसके बाद आती है बात वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या किसे कहते हैं? आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरे तरह से कह सकते हैं कि गोले दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। इस दर्पण में एक पॉइंट होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बहुत ही खास बिंदु है किसी भी दर्पण को समझने के लिए। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी को हम मुख्य अक्ष बोला जाता है। बहुत आसान है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मतलब जो सीधी सीधी मिलाई जाने वाली रेखा होती है, समानांतर रेखा होती है, उसको हम आगे बढ़ा देंगे, वह दर्पण का मुख्य अक्ष कही जाएगी। फिर इसके बाद आता है बच्चों इसमें मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और फोकस दूरी जो दो बिंदु हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम मुख्य फोकस के बारे में बात करते हैं। यदि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है, वह दर्पण के किसी भी भाग से टकरा करके वापस लौटती है। लौटने के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब बात आती है फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी की परिभाषा बहुत आसान है बच्चों। दर्पण के मुख्य फोकस का जो बिंदु होता है, वहाँ से और जो दर्पण का ध्रुव होता है, उसके बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। साधारणतः इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित भी करते हैं। इस तरह से दर्पण के यह कुछ खास बिंदु जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में उपस्थित होते हैं।